देखो हमारा जो चैप्टर चलेगा भाई, चैप्टर नंबर 5 चलेगा आपका, ठीक है, क्लियर। और चैप्टर का नाम है बेटे ऊष्मागतिकी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बेटे? ऊष्मागति। ठीक है, देखो ऊष्मा का मतलब क्या है, यहां पे ऊष्मा के आदान प्रदान के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब इस विज्ञान की शाखा में क्या करेंगे, ऊष्मा जो चेंज होती है किसी भी सब्सटेंस की, तो उसका अध्ययन किया जाता है बेटे। ठीक है, उसे बोलते हैं ऊष्मागतिकी। क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकी। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अब हमने पढ़ना क्या है, देखते हैं यहां पे ध्यान से। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे? निकाय, इसी को हम बोलेंगे सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटे? सिस्टम। ठीक है भाई, यहां पे अब सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, देखो आप इंग्लिश में कहते हो सिस्टम, इसका हिंदी में होता है निकाय। क्या होता है भाई? निकाय। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें लिखेंगे ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है, निकाय कहलाता है या सिस्टम कहलाता है। निकाय कहलाता है या सिस्टम कहलाता है। निकाय या सिस्टम कहलाता है। बताओ यहां तक समझ आया क्या बेटे? ठीक है, दूसरे शब्दों लिखे नेक्स्ट लाइन से के अंदर लिखेंगे सिस्टम में ताप दाब तथा आयतन परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे? ठीक है, अब देखो मान लीजिए ब्रह्मांड क्या है बेटे? सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर ही आता है। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर ही है। ठीक है, और हम भी क्या है, हम पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी कहां पे है? ब्रह्मांड के अंदर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए पूरा ये कमरा ही है जो ब्रह्मांड है बेटे, समझ पा रहे हो। और इसमें हमने बोर्ड को कह दिया, ये बोर्ड जो है ओनली ये बोर्ड, तो इस कमरे में जिस पर हमने अध्ययन करना है वो क्या है? यहाँ पे ये बोर्ड है। समझ पा रहे हो? या फिर मैंने कह दिया मार्कर है, अगर ये मार्कर पे हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये निकाय है। क्या है बेटे? निकाय। इसको गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, इसका आयतन कितना है, इसका जो भी अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, ये सिस्टम कहलाएगा बेटे, या निकाय कहलाएगा। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? तो ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर हम ऊष्मा आदान प्रदान का अध्ययन कर सकते हैं या ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे? निकाय कहते हैं। बताओ यहां तक समझ आया क्या? क्लियर। यह एक विशेष भाग होता है ब्रह्मांड का। यह एक क्या होता है? विशेष भाग। दूसरा एग्जांपल देखो बेटे, आप लोग दूसरा एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, जैसे कि आपके घरों में पिचकारी होती है, देखिए है ना आप लोगों ने पिचकारी। अब पिचकारी को आप लोग रोटेट कर रहे हो इस तरीके से, है ना भाई, दबा रहे हो तो अंदर की तरफ जा रही है, बाहर खींच रहे हो तो बाहर की तरफ आ रही है। तो वो क्या है? एक तरीके से उस पर आपने अध्ययन किया कि जब इसने आपने प्रेशर दिया तो उसमें से पानी बाहर निकला, है ना, और जब ऊपर खींचा तो पानी उसके अंदर चला गया। ऐसे तो करते हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप अध्ययन देख रहे हो, आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। क्या हुआ बेटे? आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? निकाय कहलाएगा। या क्या कहलाएगा बेटे? सिस्टम कहलाएगा। बताओ यहां तक समझ आया क्या? पार्ट किसका है? पूरे ब्रह्मांड का एक पार्ट है वो, जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। समझ पा रहे हो इतनी बात? क्लियर। तो इतनी बात समझ आ गई। अब लिखेंगे सराउंडिंग, या इसे बोलते हैं
परिवेश, परिवेश इसको बोलते हैं इंग्लिश में सराउंडिंग। सराउंडिंग, बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परिवेश को सराउंडिंग बोलेंगे। बताओ यहां तक समझ आया क्या? ठीक है, इसमें लिखिए, लिखिए ब्रह्मांड के सिस्टम को छोड़कर, ब्रह्मांड के सिस्टम को या निकाय को छोड़कर शेष भाग को, शेष भाग को, शेष भाग को सराउंडिंग कहते हैं या फिर परिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? परिवेश कहते हैं। बताओ यहां तक समझ आ गया? परिवेश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए इसी के अंदर, सिस्टम व सराउंडिंग, ऐसे को निकाय व परिवेश, निकाय व परिवेश एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। निकाय व परिवेश एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है बेटे, यहां पे देखो, मान लीजिए एक ये बर्तन है, कोई पात्र है, इसमें पानी रखा हुआ है। क्या रखा है बेटे? ठीक है, ये पानी है। अब ये जो है ये पूरा निकाय है बेटे। क्या है? क्या है? निकाय। निकाय क्यों कहा आपने? इसको गर्म भी कर सकते हो आप, ठंडा भी कर सकते हो, इसमें पानी उड़ा भी सकते हो, वाष्पन के द्वारा उड़ा सकते हो। नहीं तो इसमें क्या हो रहा है? आप अध्ययन कर रहे हो, इसके ऊपर अध्ययन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, किसका भाई? ऊष्मा परिवर्तन का, ताप परिवर्तन का, ठीक है, हीट ऊष्मा परिवर्तन का। और क्या कर सकते हो बेटे इसके अंदर आप लोग? इसके जो पदार्थ है उसको भी चेंज कर सकते हो, पानी की जगह आप मिल्क ले सकते हो, है कि नहीं है? तो आप अध्ययन कर सकते हो इस पे, यानी क्या है? निकाय। समझ पा रहे हो? और इसके चारों ओर का अक्षेत्र, इसके चारों ओर का अक्षेत्र क्या कहलाता है? निकाय, सॉरी परिवेश। क्या कहलाता है बेटे? परिवेश। समझ आ गई बेटे बात? जैसे आप कहते हो कि आपका परिवेश कैसा है, यानी हम भी एक सिस्टम होते हैं बेटे। यानी हमारा कभी कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है जब फीवर होता है, और कभी कभी घट जाता है, सर्दी लगती है जब आपको, लगती है कि नहीं? तो उस केस में आपका बॉडी का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से मेजर करते हो, तो आप अध्ययन तो कर रहे हो वहां पर आपका। तो आप भी क्या हो? सिस्टम हो। आप भी क्या हो बेटे? सिस्टम। और आपको छोड़ करके बाकी सभी क्या है आपके लिए? परिवेश है कि नहीं है? भैया आपके मम्मी पापा जो भी है, आपकी तुलना में क्या है? आपके लिए परिवेश है। आप सिस्टम हो और उनकी तुलना में आप परिवेश हो। समझ आ रही है कि नहीं? उनकी तुलना में क्या हो? आप परिवेश हो उनके लिए। ठीक है, ठीक ऐसे ही ये जो पानी है बर्तन का, इस पर आप अध्ययन कर रहे हो तो ये सिस्टम है। ठीक है, और इसके आसपास का जो एरिया है, जो इसको छोड़ करके ब्रह्मांड का शेष भाग, कुछ भी भाग हो सकता है, कोई भी, है ना? तो वो क्या है? परिवेश है। क्या है बेटे? परिवेश। अगर मैं कहूं इस गिलास की तुलना में मंगल ग्रह क्या है? परिवेश है। क्या है बेटे? परिवेश। समझ आ गई बात? बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां पे? करो इसको नोट।
हो गया बेटे? बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अब ये पानी रखा हुआ है इसके अंदर, ये पानी है, ये पदार्थ है। क्या बेटे? ये पदार्थ है। सिस्टम के अंदर का जो पदार्थ है इसको हम पदार्थ ही बोलेंगे। जो पानी है, दूध है, मिल्क है, जो भी है पदार्थ है। ठीक है? बताओ यहां तक समझ आया क्या? इतनी बात समझ आई? अब देखो, अब लिखेंगे परिवेश के संगठन के आधार पर, ऐसे लिखेंगे हेडिंग बना के, संगठन के आधार पर, आधार पर सिस्टम के प्रकार या निकाय के प्रकार, निकाय के प्रकार, संगठन के आधार पर संगठन के आधार पर निकाय के प्रकार। ठीक है? नंबर 1 लिखिए सामांगी, सामांगी निकाय, सामांगी निकाय। लेंगे जब किसी निकाय में, जब किसी निकाय में पदार्थ एक ही अवस्था में होता है, पदार्थ एक ही अवस्था में होता है, पदार्थ एक ही अवस्था में होता है, उसे, पदार्थ एक ही अवस्था में होता है उसे, उसे सामांगी, सामांगी निकाय, सामांगी निकाय कहते हैं, सामांगी निकाय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे गैसों का मिक्सर, ये गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण लिख लिया बेटे आपने। ठीक है? दूसरा लिखेंगे आप लोग, लिखिए लिक्विड, ऐसे लिखेंगे आप लोग जल, जल। ठीक है बेटे? ETC या इत्यादि। बताओ यहां तक समझ आया क्या? ठीक है बेटे? देखो इसका मतलब क्या है, जैसे गैसों का मिक्सर देखते हो आप लोग, एक गैस कैसी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है, दूसरी गैस वो भी गैसीय अवस्था में, दोनों का मिक्सर वो भी गैसीय अवस्था में। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? क्लियर? अब नेक्स्ट लिखिए आप लोग, नेक्स्ट लिखोगे नंबर 2, विसमांगी, विसमांगी निकाय, विसमांगी निकाय, विसमांगी निकाय, विसमांगी निकाय। इसमें लिखिए वे निकाय जिनमें, जिनमें उपस्थित पदार्थ की, जिनमें उपस्थित पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, विसमांगी, विसमांगी निकाय कहलाता है, विसमांगी निकाय कहलाता है, विसमांगी निकाय कहलाता है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे? इतनी बात समझ आ गई? अब विसमांगी का मतलब क्या होता है लिखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में सीखे, कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन,
कोलाइड विलयन, ठीक है, बर्फ व, देखोगे बर्फ व जल का मिश्रण, बर्फ व जल का मिश्रण जल व तेल का मिश्रण, जल व तेल का मिश्रण एटीसी इत्यादि। जल व तेल का मिश्रण, बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे? ठीक है, देखो इसने क्या कहा, कोलाइड विलियन बेटे आप पढ़ोगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, कोलाइड विलियन। अब कोलाइड विलियन जो होते हैं इसमें दो प्रावस्थाएं होती है, एक प्रीफिक्स माध्यम और एक प्रीफिक्स प्रावस्था। ठीक है, क्लियर यहां पे? प्रीफिक्स माध्यम और प्रावस्था, ठीक है, दो अवस्थाएं होती हैं इसके अंदर। तो इसे आप लोग क्या कह सकते हो कि ये विसमांगी निकाय है। दूसरा आपने कहा कि जब पानी को आपने डिजोल्व किया है, पानी को आपने, बर्फ को आपने क्या करा, सॉरी डिजोल्व नहीं, सॉरी, जो बर्फ होता है बर्फ पिघलना शुरू हो गया। ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं कि सारा बर्फ एकदम से पिघल जाएगा, टाइम लगेगा कुछ ना कुछ। तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें कुछ पानी हो जाता है, कुछ क्या हो जाता है बेटे, आइस, है ना। वो मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विसमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं बेटे, विसमांगी मिश्रण। तो यही एग्जांपल हमने यहां पे दिया है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट लिखिए, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर, नेक्स्ट हेडिंग बना करके, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर निकाय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर निकाय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटे, बताओ यहां तक क्लियर? नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 लिखेंगे, इसमें निकाय के प्रकार है ना। नंबर 1 लिखेंगे खुला निकाय, और इसी को बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटे, ओपन सिस्टम, खुला निकाय या ओपन सिस्टम। इसको ध्यान से देखिए, ये एक सिस्टम था ना बेटे, ये क्या था बेटे, सिस्टम। तो अगर मैं इसको ओपन सिस्टम कहता हूं तो कोई हर्जा तो नहीं है, क्यों? देखो यहां पे ये इसका क्या है बेटे, चारों उसका परिवेश क्या है, इसका परिवेश का लाएगा, सराउंडिंग का लाएगा। अब वह निकाय, देखो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, वह निकाय जिसमें आप आदान प्रदान, हीट का आदान प्रदान कर सकते हो, पदार्थ का परिवर्तन कर सकते हो, और ऊष्मा में भी परिवर्तन कर सकते हो। मतलब देखो यहां पे आप इसे गर्म कर सकते हो ना, एक बर्तन में पानी रखा हुआ है उसे आप गर्म कर सकते हो कि नहीं? तो हीट का भी आदान प्रदान हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना। पहले 0 था, अब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर यहां पे? और दूसरा क्या है बेटे, इसका पदार्थ जो रखा हुआ है इसके अंदर, वो कहां होगा, जब से आप गर्म करोगे तो बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, वेपर बन के, भाई आपने ढक्कन उतार दिया उसका, तो ये कहां जाएगा, गर्म होता रहेगा, और ऊपर उठ करके इसकी वेपर कहां जाएगी, परिवेश में। कहां जाएगी बेटे, परिवेश में। तो ओपन निकाय कहलाएगा या फिर खुला निकाय कहलाएगा। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? लिखो इसके अंदर, वह निकाय जिसमें जिसमें ऊष्मा कोमा ताप तथा पदार्थ परिवेश के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं,
आदान प्रदान कर सकते हैं। खुला निकाय या ओपन सिस्टम, खुला निकाय या ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, खुला निकाय या ओपन सिस्टम कहलाता है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे? क्लियर है। अब देखो इसको, देखो यहां पे आप इसे गर्म कर सकते हो तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बेटे? चेंज हो सकता है। हीट भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और ये जो पदार्थ है ये बाहर जा सकता है तो क्या होगा? एम, एम मतलब मात्रा, अमाउंट, ये भी क्या हो जाएगा बेटे? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बना लो वहां पे एग्जाम्पल में लिखो, खुले बर्तन में रखा पानी, खुले बर्तन में रखा पानी, फिर ये डायग्राम बना लेना आप लोग। खुले बर्तन में रखा पानी या जल, खुले बर्तन में रखा जल या पानी। बताओ यहां तक हो गया? देखो आपने क्या किया बेटे, जब गैस पे आप पानी रखते हो उसका ढक्कन निकाल देते हो, है ना, वो उबलता तो नहीं है ना, उबलने का नहीं, क्योंकि उसका ढक्कन बंद नहीं है। तो यहां पे क्या हो रहा है? देखो क्यों नहीं उबलने का? क्योंकि जो पदार्थ है या वाष्प है वो कहां पे जा रही है? परिवेश में जा रही है ना। कहां जा रही है बेटे? परिवेश में। तो यहां पे पदार्थ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पानी क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, गर्म करते रहो आप उसको। तो क्या हो रहा है? पदार्थ का परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ चेंज हो रहा है। किसके साथ में? परिवेश के साथ में। टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले आपका 0 डिग्री सेल्सियस था, वहां पे कितना हो जाएगा फिर आपका? 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, और हीट का भी आदान प्रदान कर सकते हो। पहले ठंडा था, अब ये गर्म है। समझ पा रहे हो? बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो इसे क्या बोलेंगे बेटे? ओपन सिस्टम या खुला निकाय। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? आगे चले, नेक्स्ट लिखिए बंद निकाय या क्लोज्ड सिस्टम। बंद निकाय या क्लोज्ड सिस्टम। बंद निकाय या क्लोज सिस्टम। ठीक है बेटे, यहां पे बंद का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो? जिसमें ढक्कन ढक दोगे आप इसके ऊपर, क्या कर दोगे बेटे? ढक्कन। अब जब ढक्कन ढका गया तो पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन ताप और हीट का परिवर्तन तो हो सकता है। ठीक है, लिखिए वह निकाय जिसमें, वह निकाय जिसमें ताप व ऊष्मा ताप व ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, परंतु आदान प्रदान होता है परंतु पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ठीक है बेटे, यहां पे उदाहरण में लिखोगे आप लोग, जैसे बंद बर्तन में रखा पानी, बंद बर्तन में रखा पानी, बंद बर्तन में रखा पानी। देखो भाई यहां पे अब यही निकाय था, आपने इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटे? ढक्कन लगा दिया है, और ढक्कन भी कैसा है? मजबूत वाला है कि नहीं? अब ये पैक्ड हो गया बिल्कुल, पानी इसके अंदर क्या होगा बेटे? पैक्ड हो गया। अब इसे आप गर्म करोगे तो गर्म तो हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। टेम्परेचर पहले कितना था इसका? 0, अब कितना हो गया? 100। ठीक है, लेकिन ढक्कन तो क्या है बेटे? बंद। गर्म होगा वहीं पे रह जाएगा, वाष्प बाहर नहीं जाएगी। वाष्प कहां नहीं जाएगी बेटे? बाहर। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? बंद निकाय। क्या बोलेंगे बेटे? बंद निकाय। जैसे आपने देखा होगा प्रेशर कुकर होता है बेटे, है कि नहीं है? प्रेशर कुकर को आप एक टाइम पे गर्म कर रहे हो,
और गर्म करने से, गर्म करते करते जब तक कि उसकी सीटी नहीं बजे, जब तक कि उसकी सीटी नहीं बजे तब तक वो कैसा है बेटे, बंद निकाय। कैसा है बेटे, बंद निकाय। लेकिन जैसे उसकी सीटी प्रेशर से ऊपर उठ गई तो उस टाइम वो कैसा है, ओपन निकाय। ठीक है, या खुला निकाय। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? या आप दूसरे शब्दों में कह दो, घर में आपने पानी रखा, पानी में आपने क्या कर दिया, चीनी पत्ती डाल दी, फिर दूध डाल दिया, है ना, और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, तो अब वो क्या है बेटे, वो बंद निकाय है। ठीक है, क्या है बेटे, वो बंद निकाय। क्लियर, समझ आ गई? वहां पे जो ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, ताप का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? देखो, आदान प्रदान तो बाद में होगा, जैसे चाय बन गई तो चाय को तो सर्व तो करोगे ना आप लोग, घर में दोगे तो सबको ही, लेकिन वो तब तक नहीं होना जब तक आप प्रक्रिया कर रहे हो उस पर, है कि नहीं? जब तक उसका अध्ययन कर रहे हो आप तब तक नहीं होगा वो आदान प्रदान। ठीक है ना? तो कैसा निकाय होगा बेटे, बंद निकाय या क्लोज्ड सिस्टम। क्लियर यहां पे? ठीक है, अब नेक्स्ट होता है बेटे, थर्ड है विलगित निकाय। विलगित निकाय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। लिख लिया बेटे? लिखिए इसके अंदर, वह निकाय जिसमें, वह निकाय जिसमें, वह निकाय जिसमें प्रवेश के साथ, प्रवेश के साथ ताप कोमा ऊष्मा, ताप कोमा ऊष्मा तथा पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, किसी भी टर्म्स का यहां पे आदान प्रदान नहीं होता है। क्लियर यहां पे? ठीक है भाई, ना तो उसका पदार्थ परिवर्तित होता है सराउंडिंग के साथ में या कह लो परिवेश के साथ में, ना ताप परिवर्तन होता है, ना उसमें क्या होता है बेटे, हीट का आदान प्रदान होता है, या ना ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। अब अगर मैं बेटे, ये क्लोज्ड सिस्टम था, इसको आप क्या कर दे बेटे, एक लेयर से बना दे चारों तरफ। ठीक है बेटे, एक लेयर में रख दो इसको बना करके, जिसमें आप क्या नहीं कर सकते, हीट का आदान प्रदान नहीं कर सकते। जैसे लिखो एग्जाम्पल में, जैसे थर्मस, थर्मस, थर्मस। ठीक है बेटे, लिख लिया? थर्मस का मतलब क्या होता है कि थर्मस में जैसा रखोगे आप लोग वैसा ही मिलेगा आपको। गरम का गरम होएगा, गरम आपने मॉर्निंग में रखा, शाम तक गरम ही रहा। क्यों रहता है गरम? वो कभी सोचा आप लोगों ने क्यों नहीं रहता? देखो, उसके अंदर जो तापमान है वो तापमान बाहर नहीं आ पाता, वो तापमान बाहर नहीं आ पाता और बाहर का अंदर नहीं जा सकता। मान लीजिए बहुत ज्यादा सर्दी है, आपने गर्म पानी रख दिया थर्मस के अंदर, तो वो शाम तक गर्म रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सराउंडिंग जो है, परिवेश जो है, उसके साथ में उनके तापमान का आदान प्रदान नहीं हो रहा। ना तो सराउंडिंग है, ना तो परिवेश अपना कम ताप इसके अंदर पहुंचा पा रहा, और ना इसका अधिक ताप बाहर आ पा रहा। समझ पा रहे हो? तो ताप भी परिवर्तित नहीं होता, ताप का भी आदान प्रदान नहीं होगा। दूसरा, हीट तो जो है वही रहेगी, परिवर्तन होगा ही नहीं। ठीक है,
तीसरा, पदार्थ बाहर से अंदर नहीं जा सकता, अंदर से बाहर नहीं आ सकता। इसे बोलते हैं विलगित निकाय। क्या बोलते हैं बेटे? विलगित निकाय। ठीक है, अब ये बना लो, ये बना के और इसमें लिख देना, इसको बोलते हैं अचालक। ये जो बाहर भरा हुआ है ना बेटे बाहरली लेयर में, इसको बोलते हैं अचालक। अचालक, ठीक है। और ये क्या है? थर्मस है, थर्मस कह सकते हो, ठीक है कि नहीं? अचालक। और इसके अंदर जो है बेटे ये निकाय है पूरा पूरा, ठीक है। और इस पूरे निकाय को क्या बोलेंगे हम लोग? विलगित निकाय। क्या बोलेंगे बेटे? विलगित निकाय।